कि चलो ए बलशाली ओ करके घोड़ी की सवारी चलो ए। चलो ए बलशाली करके घोड़ी की सवारी चलो ए। लैया बेटी सीधा लगाई चलो ए बलशाली चलो ए बलशाली करके घोड़ी की सवारी चलो ए। आज वो यशवर्धन सेठ शील प्रकाश का बेटा कहा भी जाता है कि जब संतान गलत संगत में जाने लगती है तो माता पिता को दुख होता है। क्यों? घर में अगर संतान ना हो तो भी माता पिता को दुख है, और संतान जवान हो जाए गलत संगत में जाने लगे तो भी माता पिता को दुख है। वृद्धावस्था आने के बाद संतान माता पिता को ठुकरा देती है तो भी माता पिता को दुख है। जब वो यशवर्धन गलत संगत में जाने लगा, वैश्यों के साथ में अपना समय व्यतीत करने लगा, तो पिता को चिंता हुई है कि बेटे का विवाह कर दें। शायद है पत्नी के बंधन में बंधने के बाद वैश्यों के साथ में जो रुपया पैसा खर्च कर रहा है शायद है वो नहीं करेगा। 5 विवाह उस आंगन में यशवर्धन के कराए, लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ। वैश्यों के साथ में निकल जाता है, सारा दिन नाचने कूदने में निकल जाता है। घोड़ी पर सवार होकर के एक वन में पहुंचा है और वो वन उसके पिता का था। उस वन में पहुंचा है और वन में पहुंचा है तो उस वन के बीच में क्या देखा है भैया? एक पेड़ है और पेड़ से छुपी हुई एक लड़की बैठी है। उस लड़की को यशवर्धन ने देखा और लड़की की नजर यशवर्धन पर पहुंची है तो वो लड़की पेड़ से छुप जाती है। जब पेड़ से छुप जाती है वो लड़की, यशवर्धन जिस जगह पर वो लड़की थी उसी जगह पर यशवर्धन पहुंचा है। यशवर्धन उस लड़की के पास में पहुंचा तो वो लड़की कपने लगी है। यशवर्धन ने कहा है तुम्हारा शरीर कांप रहा है, लेकिन क्या तुम्हें किसी चीज से डर है? जवाब दिया है भैया इस वन के बीच में वो भी हम अकेली। यशवर्धन ने कहा है तुम अकेली हो, लेकिन पहले हमें ये बताइए इस वन में तुम क्या करती हो? वो भी तुम अकेली हो। उस लड़की ने कहा है देखिए भैया इस वन के बीच में हम पत्ते बीनते हैं, लकड़ी बीनते हैं, बाजारों में बेचते हैं, जो रुपए होते हैं उसका अपने घर का हम गुजारा चलाते हैं। यशवर्धन ने कहा है क्या तुम गरीब परिवार से हो? कहा है हाँ। यशवर्धन ने कहा है पहले हमें ये बताइए आपका विवाह हो गया है कि नहीं? यशवर्धन ने उस लड़की से बात कही है कि बहना मुझको वो बतलइयो तुम पारी हो या जवाब दिया है इस वन के बीच में वो भी आप अकेली हो। पहले हमें ये
बन के बीच में ओ बहना मैं किसी काम से जवाब दिया है। भैया तुम ये पूछ रहे हो, विवाह की तुम बात कर रहे हो, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और शायद